हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे करने के बाद इजीली आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी लगेगी, बहुत आसान लगेगी। तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री को करने से पहले सबसे पहले एक तो ये है कि लाइन कभी भी सीधी खींचती नहीं है, स्ट्रेट हो जाती है। फिर मैं कोशिश करता हूँ बेटा सीधी लाइन खींच जाए, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एक ट्राइंगल बना दिया हमने, समकोण त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल है, वो समकोण है, ठीक है। और अब यहाँ पे ए सी बी सी ए बी ये सब है। आपको पता है बेटा ये लाइन और ये इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण ये क्या होता है, आधार, और ये होता है लंब, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं बेस, हाइपोटेनस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी, ठीक है। तो आपको सबको पता ही है, तो इंग्लिश वालों को मैंने हिंट दे दिया। अब जब हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की बात करने वाले हैं, तो हम जब भी साइन थीटा की बात करेंगे तो खाली साइन थीटा तो आगे ये भी तो आएगा, क्या साइन थीटा क्या है। तो ये जो क्या है ना, वो मैं बताने वाला हूं। कॉस थीटा क्या है वो बताने वाला हूं। साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, और टेन थीटा क्या है ये मैं बताने वाला हूं, ठीक है। ये एंगल है। अब समझो बात को, एंगल कौन से एंगल, ये वाले एंगल। लेकिन अभी हमें एंगल नहीं पता, लेकिन हमें बेसिकली हमें ये पता करना है कि साइन का ये मतलब बटे ये है, इसके मतलब ये है, ये है, ये सब पूरा का पूरा सिनेरियो विद एंगल, ये भी देखना है। और हाँ, कई बार बच्चे पूछते हैं सर जब हमें थीटा की वैल्यू तो ले नहीं रहे, हम थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन को हम खाली साइन की फॉर्म में नहीं, थीटा के साथ लिखते हैं, साइन विद एंगल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आया कोई साइन पूछेगा नहीं, आप साइन बराबर पूछेगा हमेशा साइन थीटा ही, क्योंकि आने वाले मतलब ओवरऑल हम थीटा के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है हिंदी में हम पढ़ते हैं इसको लाल बटे कक्का, ठीक है। जो हिंदी वाले, इससे हमें हेल्प मिलेगी। इंग्लिश वाले जो है बेटा उनको पता है तो बता देता हूं, ठीक है। इसे बोलते हैं वो पता नहीं, हर हर भोले प्रसाद क्या करते हैं, या बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, या कुछ भी कर लो, ये कोई इशू नहीं, इसमें कोई ज्यादा कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये पी क्या है, ये पी परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, बेस है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमारा फोकस इधर। तो साइन थीटा लाल बटे कक्का मतलब एल, एल और ये एल बटे के, मतलब एल मतलब लंब, हिंदी का हमने उठा लिया है, लंब बटे के मतलब कर्ण, कोई समझना मत के इंग्लिश में कुछ और ही, कर्ण। कॉस थीटा मतलब ए अपॉन के, ए मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन थीटा मतलब एल अपॉन ए, एल मतलब लंब बटे आधार। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप यहां बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ये आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। तो सबसे पहला तो आप काम को समझ लो कि कंसेप्ट ये है, सबसे पहला आपको ये आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टेबल बनानी, आपको बहुत ज्यादा जरूरी आनी चाहिए, अदरवाइज आप एंगल की टेबल बना नहीं पाओगे और फिर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है, उसको बनाने से पहले आप एक बात को समझो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड एंगल्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते। 0 डिग्री, इसको मैं इस पेन से बना देता हूं, आसान हो जाएगा आपके लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और बेटा 90 डिग्री, ठीक है। अब इन्हीं पे हमने खेला करना, जो भी करना है, ठीक है। टेढ़ा हो गया तो दिख रहा है, टेढ़ा से हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। अब साइन थीटा मतलब साइन थीटा को हम एग्जांपल बना रहे हैं। अब समझना बहुत ध्यान से, इसको बहुत ही आसानी से, रटना नहीं सिखाऊंगा, तरीके से बनाना सिखाऊंगा, क्रिएट करना सिखाऊंगा। साइन थीटा, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूँ प्रॉपर तरीके से, टेबल को हम ऐसे बना देंगे। और सीख लेना, कहीं गड़बड़ कर दो एग्जाम में, एक दो बार बनाओगे तो रट लोगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आने वाली है एग्जाम में, बनेगी नहीं, भूल जाओगे। और आपको बनानी भी आनी चाहिए, तो एग्जाम में अगर दिक्कत भी आएगी तो बना लोगे खुद ही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। बस एक बार कंसेप्ट को समझ लो, किताब में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेटा आपको 0 से स्टार्ट करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको लिखना 0, फिर 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है बात, आसानी से आप लिख भी लोगे। उसके बाद आंख बंद करके सबके नीचे लिख देना 4। लिख दिया 4, वेरी गुड। अब सब करना क्या है, सब पे एक चीज कर देना, सबके ऊपर टोपी पहना देना सबको, ट्रैक सूट टाइप से, मतलब इनको रूट दे देना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका फॉर्मूला तैयार, आपको किसी को रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली खुद ही कर लोगे। देखो आप कैसे करते हैं भाई बेटा, जब भी किसी के ऊपर 0 होता है तो बम की तरह होता है, उसको 0 ही मान लेते हैं। सर पे 0 उड़ गया, तो मतलब इसका जो वैल्यू आएगी, ठीक है, मैं इसको काट रहा हूं, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा, उसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, सिंपल। अब समझना इसको, अगर रूट के अंदर अगर मैं इसको कहूंगा, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ √4 है, तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, और ये कपल से बाहर हो जाएंगे तो आपको पता 2 होता ही है, ये आप जानते हो कि 4 का क्या होता है, 2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2, और 1 का तो हमेशा 1 रहता ही है, रूट में 1 का 1 ही होता है, तो इसका फॉर्मूला आंसर क्या आएगा, 1/2। इसका आ गया ये, इसका आ गया ये। ठीक है, इसका आप देखेंगे 2 से कटा 2, तो ये हो गया, देखा जाए तो √1/2। अब आप जानते हो 1 का ऊपर वाले का 1 ही रहेगा, √2 का तो कुछ कर नहीं सकते, तब ये क्या बना बेटा, 1/√2। 45 क्या हो गया, 1/√2। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे 4 बाहर आ जाएगा, 4 का बाहर क्या आएगा 2, √3 का कुछ बनना नहीं, तो ये आ जाएगा √3/2। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। 4 से 4 कट गया, √1 का 1 ही होता है, ये आ गया 1। तो आपको समझ में आ गया कि भाई sin 0, अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे sin थीटा लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका था, इसको भूल जाओ। अब हमारे काम की चीज है ये, बस। sin 0 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ठीक है, अब जब cos की बात आएगी, किसकी बात आएगी, cos थीटा की, इसको मिटा देता हूं मैं। cos थीटा की बात आएगी तो इसको आप पलट दोगे, पूरे के पूरे को उठाओगे और ऐसे पलट दोगे। कैसे, वहां 1 था, वो 1 आ जाएगा यहाँ पे, √3 आ जाएगा यहाँ पे, √3/2, ये यहीं का ही रहेगा। तो मतलब दोनों ही पॉइंट में, इसका मतलब sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को समझ में आ रही हो तो बता दो, कोई दिक्कत। ठीक है, अब लास्ट आता है बहुत ही बढ़िया, वो आता है tan थीटा। tan थीटा सबको पता है, sin/cos थीटा, फिर भी बता देता हूं जो बच्चे नहीं जानते बेटा, tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा, ये फॉर्मूला है। अभी जो हम कर रहे थे वो हम जो ट्राइंगल के एक्सपेक्ट से कर रहे थे, ट्राइंगल के फॉर्म में tan थीटा क्या होगा, लंबे tan आधार। लेकिन बेसिकली अगर tan थीटा का फॉर्मूला अलग तरीके से देखा जाए तो हम बोलेंगे sin θ/cos थीटा, तो मतलब इसके बटे ये। तो मैंने बताया किसी के सर बम रख दोगे तो क्या आएगा आंसर, 0। 1/2 को जब हम यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 1/2/√3/2, ये पलट जाएगा। जो तेज बच्चे हैं मुझे पता है वो कैसे करते हैं, उसका शॉर्टकट भी मैंने बता रखा है। तो ये आएगा 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, वेरी गुड। अब ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, डिवाइड होगा तो आएगा 1, सबको पता है। अब इसको बताए तो इसे करके बता दो शॉर्टकट, ये सब मोड़ा माड़ी करना ये बच्चे करते हैं, बड़े लोग जो हैं वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। √3/2 बटे में क्या है 1/2, तो 1/2 को पलटना है तो पहले से पलटा दो, ये कट गया तो क्या आ गया √3। और यहाँ पे 1/0, किसी के नीचे 0 होता है तो वो हो जाता है अनडिफाइंड, कांट बी डिफाइंड, मतलब कुछ भी मिला के कोई काम का है नहीं। तो आपने देखा tan 0 0, tan 30 1/√3 और tan 60 √3, tan 45 1, और ये अनडिफाइंड है। मैं कैसे याद करता हूँ, अगर मुझे पता करना है, मुझे पता है कि इसके अंदर 0 है 1 है, बाकी √3 के है और कुछ है ही नहीं, तो मैं एक निशान बना रखा मैंने ऐसे करके, ऐसे। मतलब अगर मुझे पता करना है कि 30 √3 है या 3 √3 है या 1/√3 है, तो मुझे पता है कि ये वाला निशान ऐसे चलता है। तो अगर ऐसे है तो मतलब 1/√3 ये होगा, मतलब बड़ी संख्या होगी। तो मैं इसको इस तरीके से याद करता हूँ। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको ये टेबल याद आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो किताब में तो आपको हाथ ही है।
ठीक है। और जो बताने वाला था एक चीज, इसमें आपने देख ही लिया कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको पता लग गया? लग गया। एक बात और याद रखो, साइन अगर कोई 0 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 0 बराबर 1, ठीक है। कॉस में अगर 0 डिग्री है, 0 पे लगा दिया कॉस की पावर 0, ठीक है, थीटा बराबर 1। मतलब किसी की भी अगर हम किसी की पावर में 0 लगा देते हैं तो 1 होता है। ये आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट, और इसमें कई बार कुछ इस तरीके से समझते हैं और कई बार जनरली हम लोग जनरली जो किताब की फॉर्मेट वही है कि साइन 0 बराबर 1 कॉस 0 बराबर 1, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। 0 डिग्री का ही है, इसमें कोई इशू है नहीं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप समझिए, किसी का भी अगर किसी के ऊपर भी 0 डिग्री लगा दोगे 1 हो जाएगा, सबको पता ही बात, ठीक। अब एक बात और आपको समझनी कि अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट में 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा। देखो अगर साइन यहां पर 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा हो, tan 90 माइनस थीटा हो, तो याद रखना ऑलवेज यहां पे 90 हो या 270 हो, ये साइन आ जाएगा कॉस में, इक्वल टू कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में, tan बदल जाएगा कॉट थीटा में, ठीक है, ये बात। और अगर यहाँ पे इसकी 90 की जगह 270 है और यहाँ पे 90 की जगह हो जाए और यहाँ पे हो जाए, अगर यहाँ पे हो जाए 180, ठीक है, और यहाँ पर हो जाए 360, तो इस केस के अंदर साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, इसमें एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट का ये हम समझते हैं, ये बहुत जरूरी ट्विस्ट हो, ये सब तो आप कर लोगे, लेकिन जो ट्विस्ट है वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने समझना है। बेटे इस तरह से क्वार्टर बने हुए होते हैं XYZ वाले, ठीक है। ये 0 डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 270 डिग्री, और ये मैं कह रहा हूँ 270, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये आगे ओवरलैप करके 360, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है जिसको आप समझिए, और वो क्यों है मैं बता देता हूं। उसको हम लिखते हैं क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। इसका ये मतलब हुआ कि इन वाले खाने में जो जो टी सी ए से बनेंगे वो तो रहेंगे पॉजिटिव, वरना सब नेगेटिव। बता रहा हूं, सपोज करो आपने बोला, किसने बोला कि साइन 270 बताओ, तो आपने नंबर दे दिया, लेकिन अगर वो माइनस हुआ तो वहां तो माइनस प्लस में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए A4 क्या हो गया यहाँ पर, ऑल, A4 ऑल। यहाँ पर अगर कोई 90 माइनस थीटा तो सारे के सारे पॉजिटिव। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसको मैं बताता हूँ। सपोज पर आपसे पूछा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ताकि आपको पता लगेगा क्वार्टर क्या, कई बार पूछते थे कौन से में आएगा। आपसे पूछा साइन 90 माइनस थीटा, आपने बोला सर भैया फिर साइन का कॉस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 90 माइनस थीटा मतलब इसमें आएगा तो सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा होता तो समझना बात को, तो 90 प्लस थीटा होते ये वाला इस क्वार्टर से निकल के इस वाले में आता। ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। डिटेल में इसको बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ लेना कमेंट करके। 90 प्लस में सिर्फ साइन के अलावा कॉस है, तो भाई ये कॉस का होगा तो साइन चेंज होके, लेकिन आएगा माइनस में, ठीक है। माइनस में क्यों आया, क्योंकि एक रूल है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कोई भी नहीं पढ़ाएगा, जो टीचर है सब पढ़ाती है इस चीज को। कॉस का साइन होगा लेकिन ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। मान के चलो आपसे पूछते हैं tan 90 प्लस थीटा,
या छोड़ो मैं 270 बोलता हूँ, साइन 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा कहाँ पर चला गया, ये 180, 270 ये माइनस यहाँ पे आता है, 270 माइनस थीटा यहाँ होगा, ठीक है, 180 प्लस थीटा यहाँ पे होगा। जल्दी करा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, मुझे रिवीजन वाला चलाना तरीका। प्लस यहाँ पे होगा 360 माइनस थीटा यहाँ पे होगा, यहाँ पर तो 0 डिग्री होगा, 360 प्लस थीटा होगा, या 90 क्या कह रहा हूँ, 0 डिग्री कह रहा हूँ, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, यहाँ 90 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो आप देख लो 270 माइनस थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर 10 के अलावा सब माइनस में, ठीक है, क्योंकि 270 तो साइन का हो जाएगा कॉस, जो रूल पहले था, लेकिन अब आ जाएगा माइनस में। तो एक तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, रिवीजन पेपर सर पे है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसको आप देख लो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो क्या हो रहा है, इससे हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से बना देता हूँ आपको। एक बार इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, एक बार साइन को ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक से हम दो फॉर्मूले बना रहे हैं, या कॉस को ही रखो, फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमारे फॉर्मूले बन गए दो, ठीक है। इसको और देख लेते हैं। और एक होता है बेटा, इसको आप दो बच्चे दो तरीके से करते हैं इसको। एक 1 प्लस इसको इस तरह से देख लो आप, चलो 1 प्लस 10 से करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक तो आपको 3 याद करने हैं, बस 3 सारे बन जाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर या तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, कॉट आएगा, वो मैं अभी तरीका बता दूंगा। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये क्या होता है। इन दोनों में एक ट्रिक है, इससे आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 प्लस 10 कर रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो सी से याद रखना, सी से कोसेक बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कोसेक बनना है तो यहाँ का बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इससे दो फॉर्मूले फिर तो क्रिएट हो जाएंगे। आप कर सकते हो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी बन जाता है। यहाँ भी बना सकते हो दो फॉर्मूले। और एक आप बना सकते हो यहाँ पर ये वाला टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी सेम टू सेम आप बना सकते हो कि भाई 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या आपको यहाँ से ले सकते हो आप 1 की तरह 1, नहीं ये वाला ले लो आप, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप दो बना सकते हो जिस तरह इसके अंदर भी बनाया। तो टोटल हमने देखा फॉर्मूले 3 याद करें, साइन स्क्वायर थीटा वाला, फिर टेन और कॉट में बनाए हमने 6। जल्दी करा रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये आपने बहुत ज़्यादा जरूरी करना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक बार यहाँ पे एक चीज़ मैं इसको और बता देता हूँ, इस वाले में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं साइन की और डिटेलिंग पे जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपने बहुत बार देखा होगा। कैसे हुआ, इसका स्क्वायर उसका ऊपर चला गया। इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इशारे कर लोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। एक आध चीज ऊपर नीचे हो सकती है, पूछ लीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, जल्दी में कुछ छूट गया हो, रह गया हो और जल्दी कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। कई बार फंबल भी कर जाते हैं जल्दी में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। और चीज़ें कोई भी कुछ पूछने तो मुझे बताइएगा, आपको और भी क्या पता करना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।